सीताराम। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। मंगलवार का दिन न सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना है, बल्कि यह वह पवित्र क्षण है जब स्वयं बजरंगबली आपके जीवन के हर अंधकार को मिटाते हैं और आपके निकट खड़े होते हैं। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी की कथा सुनना ऐसा है जैसे भीतर सोई हुई शक्ति को किसी ने झकझोर के रख दिया हो, जैसे किसी ने दिल पर पड़े बोझ को उठाकर बाहर फेंक दिया हो, जैसे जीवन की सारी गलतियां, सारे पाप, सारी बाधाएं धीरे धीरे धुलती जाती हैं। भक्तों, आप चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, चाहे मन आपका दुखी हो, मन टूटा हुआ हो, घर में कलह हो, कार्य में बाधा हो, धन की कमी हो या आपके जीवन में कोई अदृश्य डर बैठा हो, मंगलवार की इस पावन कथा को श्रद्धा से सुन लेना काफ़ी है। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो मंगलवार के व्रत की महिमा में आस्था रखते हैं तो यह आपका धर्म है कि ऐसे पावन कथाओं को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पुण्य सुने, उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि एक व्यक्ति तक यह कथा पहुंच गई तो उसका जीवन बदल जाएगा। इस कथा के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति का भला हुआ तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तों, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मंगलवार व्रत भक्ति और धर्म की, ताकि मंगलवार व्रत हनुमान भक्ति और धर्म की पवित्र शिक्षाएं निरंतर आपके जीवन में उतरती रहें। अब आप स्वयं को तैयार कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और हनुमान जी की कथा को श्रद्धापूर्वक आंखें बंद करके श्रवण कीजिए। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ पंडित जी ही थे। वह अपना जीवन यापन यजमानों से मिली भिक्षा से करते थे। सुबह जाते और शाम को वापस आने के बाद आराम नहीं करते, आते ही खाना बनाने में जुट जाते। मोहल्ले वालों ने अपने प्रयासों से पंडित जी का विवाह एक गरीब कन्या से करा दिया। अब पंडित जी खुश थे। अब उन्हें सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता। उनकी पत्नी का नाम रमा था। रमा गरीब घर की ज़रूर थी, लेकिन वह गृह कार्य में दक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति में भी काफ़ी निपुण थी और हनुमान जी की भक्त थी। रमा के व्यवहार से सब पड़ोसी खुश थे। वह हर मंगलवार का व्रत किया करती थी। अब इधर पंडित जी का जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय के बाद रमा गर्भवती हो गई। जब रमा गर्भवती के प्रसव का समय आया तो पंडित जी अपने पड़ोसी की एक नई दाई को लेकर आए। उस समय रमा ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उस बालक को लपेट लिया और घर से निकल पड़े और गंगा तट पर जा पहुँचे। पंडित जी ने उस बच्चे को अपने दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में 3 डुबकी लगाई। फिर पंडित जी ने पूछा, उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी और कहने लगे कि बताओ कि तुम मेरे किस जन्म का कर्ज हो। अब उस लड़के ने कहा कि आपके ऊपर तो मेरे 50 रुपये का कर्ज है, आपने दिए नहीं थे, इसलिए मैं आपके बच्चे के रूप में अपना कर्ज चुकाने आया हूँ। पंडित जी ने उसे 50 रुपये दिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब जब वे खाली हाथ घर लौटे तो पत्नी रमा ने पूछा कि आप कहाँ गए थे और मेरा पुत्र कहाँ है। अब पंडित जी ने कहा कि मेरे ऊपर उसका 50 रुपये का कर्ज था, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो पता नहीं कि कब हमारे यहाँ से वह जाता। उस समय हमें बहुत ही दुख होता। अब रमा अपने पति की बातों को पूर्णतः संतुष्ट थी। जब रमा दोबारा गर्भवती हुई तो और उस समय भी एक सुंदर पुत्र हुआ। पंडित जी ने उस पुत्र के साथ भी वही कार्य किया और फिर गंगा जी में लेके गए और उससे 3 डुबकी लगाई और पूछा कि तुम्हारे ऊपर मेरा कितना कर्ज है। उस बच्चे ने कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारा 100 रुपये का कर्ज है। अब पंडित जी ने उसे 100 रुपये दिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब जब पंडित जी घर पहुँचे तो रमा ने पूछा कि आपने मेरे उस पुत्र के साथ क्या किया।
तब पंडित जी ने कहा, राजा बहुत ही दयालु है, वह सभी की सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना और राजा से अपनी सारी व्यथा सुनाना। जब रमा बुढ़िया माई के साथ राजा के दरबार में गई और सारा राजा ने वृत्तांत सुना, राजा ने कहा कि देखो, अब जब तुम्हें पुत्र होगा तो मुझे खबर अवश्य कर देना। बुढ़िया माई को भी कहा कि हे बुढ़िया माई कि तुम भूलना मत, जब इनको पुत्र होने वाला हो तो मेरे तक खबर अवश्य पहुंचा देना। अब तो दोनों को आश्वासन मिलने के बाद वे निश्चिंत हो गए। बुढ़िया माई तो पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी, जिसका मुंह भी उसने अच्छी तरह से नहीं देखा। पंडित जी को कोई दुख नहीं था, वह जो कर रहा था अपने भविष्य को ही सोचकर कर रहा था। पंडित जी ने अपने असीम प्रेम और स्नेह से रमा को महान दुख से उबार लिया था। अब दोनों में परस्पर प्रेम ही की धारा बहने लगी और सावित्री फिर पहले की भांति गर्भवती हुई। अब इस बार भी उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने कड़ा आश्वासन दिया पंडित जी को, अगर तुमने इस पुत्र के साथ कुछ किया तो तुम्हें जेल में डलवा दिया जाएगा। अब ब्राह्मण ने तो डर गए और उन्होंने इस बार कुछ नहीं किया। पड़ोसन वाले बुढ़िया माँ को मेरे पास छोड़कर दाई को बुला लाओ। पंडित जी मैं खुशियाँ मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक प्रतिभोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रह नक्षत्र के हिसाब से उसके नाम का प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे का नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में जन्मे इस जातक की कुंडली बहुत ही भाग्यशाली थी। उसका भाग्य रेखा भी बहुत ही प्रबल थी। उसने जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी को भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, अब तो पुत्र के भाग्य से उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रही। अब उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और मंत्र तो उसे कंठस्थ करना उसके बाएं हाथ का खेल था। संस्कृत में प्रथम करने तक उसने अपने पिता से ज्योतिषी में भी पूरी दीक्षा प्राप्त कर ली थी। चंद्रदेव प्रथमा करके अब एक अच्छा नवयुवक हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में वह 18 का लगता था। पंडित जी और पंडिताइन पति पत्नी दोनों ही अपने पुत्र को इस तरह बढ़ता देखकर मन ही मन भगवान को बहुत ही धन्यवाद देते और पंडिताइन हनुमान जी का लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद करती। हनुमान जी की कृपा भक्ति से अब तो पंडिताइन का पूरा जीवन बदल चुका था। अब चंद्रदेव प्रथमा के आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मना कर दिया। उसने कहा कि मैं भी पिताजी के काम में हाथ बटाऊंगा। माँ ने कहा बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, खेलो खाओ और आगे दुनियादारी समझने की कोशिश करो, यह काम तो सारी उम्र ही तुम्हारे करना है। इस पर उसके पुत्र ने कहा कि माँ मुझे पंडिताई करनी ही है तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो सकता है, उसे जितना उपयोग करेंगे उसमें बढ़ोतरी ही मिलेगी। इतने में चंद्रदेव भी जाग गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र हो तैयार होकर आ गए। सावित्री ने दोनों के आसन लगाकर उन्हें खाना परोसा। दोनों ने खाना खाया और दोपहर का खाना साथ में लेकर अपने काम पर निकल गए। चंद्रदेव का पहला दिन था तो उसे कोई भी यजमान ऐसा नहीं मिला जो उसकी सेवा में उसे ले सके। धीरे धीरे शाम होते आई। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थके कदमों से वह घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम पानी की कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री अपनी आंखों में आंसू बहा रही थी। उसके आंसू की बूंदें की चंद्रदेव जैसे ही गिरी, चंद्रदेव रुक गए और उसने पूछा कि बहन आपको क्या दुख है, मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऊपर से उस स्त्री ने देखा कि एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम नाम के पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है।
वह बहुत ही बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी काशी से आ रहा हो। उस स्त्री ने कहा कि अरे, तेरे जैसे कितने आए और ठग कर चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है। तुम्हारे जैसे ढोंगी पंडितों से मेरा विश्वास उठ गया है। इतना सुनकर चंद्रदेव बहुत ही विचलित हुआ और मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ न मिलने पर भी इसकी परेशानी का कारण जानकर उसका समाधान अवश्य ही करूँगा। इसके बाद वह उस महिला से उसकी परेशानी का कारण पूछने लगा। उधर महिला ने कहा कि मैं तुम्हारे को कोई पैसा या दक्षिणा नहीं दूंगी। चंद्रदेव ने कहा कि माता जी, नीचे तो आओ, अपना हाथ दिखाओ और बताओ समस्या क्या है। वह स्त्री नीचे आई और कहने लगी, देखो, मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में तुम दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना मत। चंद्रदेव ने कहा कि बहन, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, इस शहर का निवासी पंडित जी का पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है, मैं एक ज्योतिष हूँ। जब उसने पंडिताइन का हाथ देखा और कहा कि तुम अपने पति के दुख से बहुत ही दुखी हो, चिंता मत करो, तुम्हारा पति रात्रि 12 बजे आएगा और खूब ढेर सारा धन लेके आएगा। इस प्रकार कहने लगा कि जब धन लेके आएगा तो मुझे उसकी आधी दक्षिणा अवश्य देना। यह कहकर चंद्रदेव वहाँ से चला गया। रात्रि 12 बजे उसका पति आया। अब तो पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसने चंद्रदेव को खूब ढेर सारा दक्षिणा दिया। हनुमान जी की कृपा से पंडित और पंडिताइन का पुत्र विद्वान पंडित बना और ज्योतिष बना। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने पंडित और पंडिताइन की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना और सबको ऐसा ही उत्तम और दिव्य पुत्र देना। अब आइए सुनते हैं हनुमान जी की एक और दिव्य और अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही क्रोधी स्वभाव की थी। एक बार ब्राह्मण भिक्षा मांग के घर वापस लौटा। उस दिन उसने मंगलवार का व्रत रखा था। पत्नी ने तो अपने लिए भोजन बना के भोजन कर लिया, परंतु उससे पति की तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। ब्राह्मण घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भोजन करना है, आज मेरा मंगलवार का व्रत है। परंतु पत्नी ने उसको भोजन नहीं दिया और जो भी उसने सामान लाया था वो जमीन पे पटक के फेंक दिया। अब वह ब्राह्मण दुखी होकर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि हे हनुमान जी, मेरे व्रत का अनादर हुआ है। आप मेरे व्रत को मेरी श्रद्धा और भाव से मैंने जो व्रत किया है उसको स्वीकार अवश्य करें। मेरी पत्नी तो अज्ञानी और नासमझ है। तब हनुमान जी ने उसके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे भक्त, मैं तेरे व्रत करने से प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखना जारी रखा। एक बार वो हनुमान जी के मंदिर से मंगलवार का प्रसाद ले आया और अपनी पत्नी को खिलाया। उस दिन से उसकी पत्नी की बुद्धि बदल गई। अब तो वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी और अपने पति का सम्मान करने लगी। ब्राह्मण की व्रत करने की कृपा से उसकी पत्नी की बुद्धि बदल गई। हनुमान जी की कृपा दोनों पति पत्नी पे हुई। उनके घर में धीरे धीरे संपन्नता आने लगी। पति पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक जब तक इस पृथ्वी पे रहे मंगलवार का व्रत रखा। उनके जीवन में धन संपदा और सुख सदैव बना रहा। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण की पत्नी को सद्बुद्धि दी, वैसे सबको दे। जो भी यह कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे, उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब आइए सुनते हैं अगली कथा। एक छोटे से गांव में सुभद्रा नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी और हर मंगलवार को व्रत रखती थी। उसका मानना था कि हनुमान जी ही उसकी हर समस्या का समाधान करेंगे। सुभद्रा का जीवन शांत था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया
कि पूरे गांव को चौंका गया। मित्रों, सुभद्रा का पति रघुनाथ खेती करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसके खेत में उपज कम हो रही थी। ऊपर से गांव में डाकुओं का आतंक भी बढ़ गया था। वे अक्सर किसानों की फसलों को चुरा कर ले जाते और किसानों के साथ हमेशा मारपीट करते। अब तो सुभद्रा और उसके पति ने सब समस्याओं का समाधान भगवान पे छोड़ दिया। सुभद्रा ने और अधिक श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया। एक मंगलवार की रात व्रत का पालन करने के बाद सुभद्रा को एक अजीब सा स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसी गांव के पास स्थित जंगल में एक गुप्त स्थान पर जाने के लिए कह रहा है। साधु ने उसे बताया कि वहां उसकी सारी समस्याओं का समाधान छिपा है, लेकिन उसके साथ साधु ने चेतावनी दी कि वहां पर जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं। अचानक ही सुभद्रा ने क्या देखा कि उसका पति खाई में गिरा हुआ है। उस खाई में से एक वानर रूपी व्यक्ति ने उसके पति को खाई के बाहर निकाला और कहा कि तुम्हारे जो भी समस्याओं का समाधान है आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा। और वहां से वो वानर अंतर्ध्यान हो गया। सुभद्रा की नींद खुली। उसने स्वप्न का सारा बात अपने पति से बताई। अब पति पत्नी दोनों ही श्रद्धापूर्वक मंगलवार का व्रत रखने लगे और कथा पढ़ने लगे। धीरे धीरे डाकुओं का गांव में आना बंद हो गया। अब उनकी फसलें भी सुरक्षित रहती। गांव वाले खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगे। पति पत्नी ने मंगलवार के व्रत का पूरे गांव में प्रचार प्रसार किया कि सारे गांव वाले मंगलवार का व्रत रखने लगे। पूरे गांव में सुख शांति समृद्धि फैल गई। अब आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। बहुत ही वह दुखी रहता। ना तो उसके पास कोई काम था, ना उसके घर में अन्न धन था। एक बार वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष बैठकर रोने लगा। हनुमान जी एक साधु के रूप में धरकर उसके पास आए और बोले कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब उसने अपना सारा दुख बताया। तब उस साधु महाराज ने कहा कि तुम मंगलवार का व्रत रखो, हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करो, उस दिन गुड़ चना का दान करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन से जो भी कष्ट है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। उस बूढ़े साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति ने वैसे ही नियम किए। 3 से 4 मंगलवार बीता था कि उसके धीरे धीरे कष्ट दूर होने लगे। स्वप्न में उस साधु महाराज ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम यदि मंगलवार का व्रत सदैव रखोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे और तुम पूरे जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करोगे। उस व्यक्ति ने आजीवन मंगलवार का व्रत रखा और पूरे जीवन सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ।